हेलो दोस्तों। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर हम बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने पीजीटी थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम पढ़ी, थेल्स का कन्वर्स पढ़ा, एरिया रिलेटेड सिमिलर ट्रायंगल्स की वाली थ्योरम पढ़ी। लेकिन एक थ्योरम हमारी जो रह गई है वो है कन्वर्स ऑफ पीजीटी। इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो एग्जाम्स में एज इट इज पूछी जाती है। आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप प्रूफ कीजिए। प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू sum of square of other two sides, then the opposite angle of first side is right angle। ठीक है, लैंग्वेज कैसे भी तोड़ मोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मीन आपको समझ में आना चाहिए, मतलब क्या कह रहा है उसको हम अब प्रैक्टिकली मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो कुछ दिया है उसको गिवन में लिखिए आप। कन्वर्स थ्योरम ऑफ पीजीटी, इसको बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, ध्यान रखिए। बोधायन, क्योंकि सबसे पहले बोधायन ने इसके बारे में हमें बताया था, तो बोधायन थ्योरम के नाम से जाना था। पाइथागोरस बाद में आया था, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप गिवन पार्ट में जाइए। आपको गिवन में क्या है गिवन में आपको कि इन अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। लीजिए ट्रायंगल हमारे पास, आप कह सकते हैं सर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हो। तो मैं आपको इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, हमें इसे प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन में है कि इन अ ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ए बी सी, इन अ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक का स्क्वायर। चलिए फर्स्ट वाले का स्क्वायर करता हूँ, ए सी स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड ये दिख रही है तो इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग या अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या होता है, ए बी और बी सी। ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कर दूं, इन दोनों के सम के ये इक्वल है, ऐसा हमें ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, पाइथागोरस में आपको तो क्या दिया था, पाइथागोरस में आपको दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये प्रूव करना था, लेकिन इसमें ये उल्टा है, इसलिए इसको अपने कन्वर्स बोला। ठीक है, उसमें जो गिवन था इसमें ये आपको प्रूफ करना होगा, और इसमें जो प्रूफ करना था इसमें ये गिवन है। तो अब प्रूफ करना क्या पड़ेगा हमें, कि बोला है कि अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड क्या थी आपकी एसी थी, अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव वो आएगा, आपको एंगल बी को क्या बताना है, 90 डिग्री। क्लियर, यहां तक अच्छे से क्लियर। उसके आगे अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें इसे 90 बताना है। तो हमारी प्लानिंग क्या है, वो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में अपनी तरफ से हम क्या ऐड कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से एक और ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ कर रहा हूँ लेकिन ये गिवन में बना देता हूँ, या यहीं बना देता हूँ वो, कि ये एक और ट्रायंगल हमने लिया बिल्कुल इसके जैसा ही सेम, यहाँ ले लेते हैं, इसके पास में ही ले लेते हैं, इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। एक और ट्रायंगल हमने लिया सेम वैसा ही। ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही एग्जैक्ट बनना चाहिए, ये नहीं किया थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा हो जाए तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में थोड़ी कटौती कर देगा। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू और आर। ठीक है, और इसमें 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 क्या सिमिलरिटी रखी है कि इसका पी क्यू जो है इसके ए बी के इक्वल है, क्लियर, और इसका क्यू आर जो है इस गिवन ट्रायंगल के बी सी के इक्वल है, और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया, हमने पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। ठीक है, और पी क्यू इक्वल है ए बी के और क्यू आर इक्वल है बी सी के, इतना है इसके अंदर। चलिए लिखते हैं, ड्रॉन ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच, ठीक है, एंगल क्यू 90, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू ए बी, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ये हमारे काम आएंगे बाद में। क्यू आर इज इक्वल टू बी सी।
यहां तक हमें इतना गिवन है। क्लियर? अब प्रूफ वाला पार्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ में हम इस ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं। क्या ट्राइंगल? ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर में आपको क्या गिवन है? एंगल क्यू 90। चलिए एंगल क्यू आपका 90 है, ठीक है। क्यू 90 है तो हम पीजीटी यूज कर सकते हैं। बाय पीजीटी क्या लिख सकते हैं इसको? बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि पी आर स्क्वायर किसी एक सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो क्या कर सकते हैं? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये हमारा क्यू आर हो गया, क्यू आर स्क्वायर। अब आगे देखिए आप, ये गिवन है आपको कंस्ट्रक्शन में क्या दिया था? पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। तो मैं इधर देखिए पी क्यू के प्लेस पे ए बी लिख सकता हूं। क्या? पी क्यू के प्लेस पे ए बी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल। मैं इसमें लिखने जा रहा हूं, देखिए आप, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पे मैं क्या लूंगा? ए बी, ठीक है, ये अपने गिवन है। तो ए बी स्क्वायर प्लस सेम क्यू आर के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं? बी सी, ठीक है, ये हमें गिवन है, बी सी स्क्वायर। ओरिजिन लिख दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गिवन है। यहां तक क्लियर है? अब इक्वेशन 1 को इससे कंपैरिजन करते हैं। तो ध्यान देखिए, इक्वेशन 1 हमने ये स्टार्टिंग बनाया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां भी दिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका? ए सी स्क्वायर, है ना। मतलब इन दोनों के प्लेस पे, सम के प्लेस पे ये लिख सकता हूं मैं ए सी स्क्वायर। यहां पर तो एज इट इज पूरा यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखिए आप, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के प्लेस पे इक्वल टू क्या है? ए सी स्क्वायर। तो यहां लिख देता हूं मैं आपके ए सी स्क्वायर, और रीजन लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप लिख सकते हो आप गिवन, ठीक है। आपको क्या है? गिवन है, दिया हुआ है, गिवन के अंदर आप ये चीज है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? पी आर इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि पी आर भी ए सी के इक्वल हो गया। अगर ये पी आर आपके ए सी के इक्वल हो गया, इसका मतलब सारी साइड्स आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। और कभी भी दो कोई भी बिहेव टू शेप्स, कोई दो शेप्स अगर हैं, वो दोनों आपस में एकदम से बराबर हूबहू, जैसे मेरा एक ये हाथ है और एक हाथ है, दोनों बराबर हूबहू, तो वो क्या कहलाती है? बिल्कुल सही समझे, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या होंगे दोनों? कॉन्ग्रुएंट। रूल कौन सा लगेगा? तीनों की साइड्स हैं, साइड्स इक्वल है, तो एस एस एस, ठीक है, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो एस एस रूल से ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखिए आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको क्या है? ए बी इक्वल टू पी क्यू, जो कि आपके गिवन में कंस्ट्रक्शन में किया था हमने, और बी सी, या आपका बी सी इक्वल टू क्यू आर, जो ये कहां से आएगा? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये है। और अभी हमने पी ए सी पहले ध्यान रखिएगा, पहले जो ट्राइंगल आपने यहां लिखा है उसी के सारे कंपोनेंट्स आने चाहिए। ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसको हम कहेंगे, हमने प्रूव किया, प्रूव्ड, चाहो तो इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दो 2, प्रूव्ड इन इक्वेशन 2। ओके, कौन से इक्वेशन में? 2 के अंदर प्रूफ आपने किया। क्लियर है? ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या साइन होता है? इक्वल भी होता है, और ये सिमिलर भी होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, और रूल कौन सा हो जाएगा? बाय द क्राइटेरिया ऑफ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ओके, एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो हम जैसा कि रूल है हमारा कि अगर कोई भी दो शेप्स, टू ट्राइंगल्स, कोई भी शेप दो इक्वल है, तो उनके बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स बचे हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो।
क्लियर? तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ध्यान से देखिएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हुआ, और एंगल क्यू हमने क्या बोला था कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री, तो क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं 90, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 90। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, यहां लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें ऐसा था, वहां जाके देखेंगे क्यू की वैल्यू 90 है तो उसके प्लेस 90 लिख दिया, और हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल बी इज इक्वल टू 90 कर दिया हमने प्रूफ। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, एबीसी इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पीजीटी। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया एटलीस्ट 5 टाइम्स रिटर्न में कीजिए, तो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन आप सोचे कि हाँ ठीक है आ गया, फ्यूचर में मैं लिख लूंगा, तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, रिटर्न में मैथमेटिक्स रिटर्न की होती है, ओरली नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसको रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।